पूरे संसार में विचरण कर रहा हूं। ये वीणा का चमत्कार है। कैसी वीणा है ये? वीणा की विशेषता बतलाते हैं। देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्, गायमान शराम्यहम्, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, निरेगा पमरेगा निरेगा मदनि सरे सनि द पमगरे स मगरे स, देवदत्ता में मां वीणा, सा सा सनि द पमगरे स, देवदत्ता में मां वीणा, सनि द नि द प द प म रे स, देवदत्ता में मां वीणा, निरेगा पमरेगा निरेगा मदनि सरे सनि द प मगरे स मगरे स, सा सा सनि द प मगरे स, सनि द नि द प द प म रे स, देवदत्ता में मां वीणा, ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता में मां वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा निरेगा गम ध मद सा सा, मूर्छयित्वा सा सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा सा सा, मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्, गायमान शराम्यहम्, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में देवदत्ता देवदत्ता में मां वीणा। नारद जी वर्णन कर रहे हैं, इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में जो वीणा है व्यास जी महाराज, वो साक्षात भगवत प्रदत्त वीणा है। और वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से विभूषित है। ये स्वर ब्रह्म क्या है? स्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं यो राजते नादः
सस्वरः परिकीर्तितः स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। जिसका श्रवण करते ही आपका मन आनंद से झंकृत हो जाए, आनंद की तरंगें आपके हृदय में उठने लगें, उसका नाम है स्वर। स्वर समस्त सृष्टि में उसी प्रकार से समाया हुआ है जैसे ईश्वर। ईश्वर और स्वर में केवल ई का ही अंतर है। इसलिए ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर। ये जो स्वर है वही ईश्वर का स्वरूप है। जो संगीत के मर्मज्ञ हैं, जो स्वरों का थोड़ा भी बोध रखते हैं, उनके सामने कोई बढ़िया स्वर लगा दे तो उनकी समाधि लग जाती है आनंद की। बहुत बढ़िया कोई स्वर लगा दे, छेड़ दे, तो स्वर में वो शक्ति है कि जो एक साधक योगी को सनई सनई योगाभ्यास करके जो समाधि प्राप्त होती है, वो समाधि में जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद संगीत प्रेमी के सामने कोई बढ़िया स्वर लगा दे तो उसके आनंद की समाधि लग जाए। अरे चैतन्य प्राणियों की छोड़ दो, प्रकृति में भी उसका प्रभाव प्रकट हो जाता है। ऐसे अनेकों राग रागनियां हैं जिन रागों को गा करके लोगों ने पानी बरसा दिया, पत्थर को द्रवीभूत कर दिया। कन्हैया की मुरली ने कितने कमाल किए वो तो भागवत में लिखा ही है, वो तो पुरानी बात हो गई। परंतु तानसेन बैजू बाबरा के जमाने में भी वो ये ऐसे सुंदर ये गायक थे, इनके गायन से उमड़ घुमड़ करके मेघ पानी बरसाने लग जाते थे। इसका मतलब प्रकृति पर भी हमारे स्वर का कितना प्रभाव पड़ता है। जब प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा तो मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? और स्वर के विशेषज्ञ हों उनका तो कहना ही क्या है, उनके ऊपर तो कितना प्रभाव पड़ेगा। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि प्यारे, जब आप बंसी बजाते हो और वो स्वर हमारे कान में पड़ता है तो फिर हमें ये होश नहीं रहता हम क्या कर रही हैं, क्योंकि हम उस स्वर के मर्म को, गति को जानती हैं। गति शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो स्वर का ज्ञान है हमको, इसलिए तुम्हारी बंसी का स्वर सुन करके हम सुध बुध खो करके सबको त्याग करके तुम्हारे पास दौड़ी चली आती है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नत विलंघ्यते तच्युतागता। क्यों? गतिविदस्तबोध गीत मोहिता कि तव योषिता कस्तजेन्निशि। गोपियां कहती हैं प्यारे, गतिविदः तब उद्गीत मोहिता। तुम्हारा गीत नहीं था, बंसी में जो बजाते हो वो गीत नहीं है, उद्गीत है। गीत वह है जिसको रियाज करके, अभ्यास करके गा लिया जाए, अभ्यास के बल पर गा लिया जाए। उद्गीत वह है जो सहजता से हृदय से स्फुरित हो गए। अभ्यास नहीं है, प्रयास नहीं है, अपने आप हृदय से। मीरा जी ने जो गाया वो कोई कविता की पंक्तियां नहीं है, ये मीरा का गाय पदों में मीरा का उद्गीत है। सूरदास जी ने जो गाए हैं पद वो किसी कविता की केवल पंक्तियां मात्र नहीं है, ये सूरदास जी के हृदय के निकले हुए उद्गीत हैं। तुलसीदास बाबा ने जो 12 ग्रंथों में गाया है वो गोस्वामी जी का उद्गीत है। हृदय से भाव के साथ जो जिसका उद्गम होता है वो उद्गीत है। तो तब उद्गीत मोहिता। गोपियां कहती तुम्हारे हृदय के वह उद्गीत को आप बंसी के माध्यम से हमारे कर्ण रंध्रों में डालते हो तो गति विदः, गति ज्ञान, हम उसके उद्गीत के भावों को हम जान लेती हैं, उसके मर्म को हम पकड़ लेती हैं। और जब मर्मस्पर्शी वह स्वर हमारे मर्म को
उसके मर्म को हम जानती हैं, वो हमारे मर्म को छूता है, तो फिर पति सुत सब भ्रातृ बांधवान सबका अतिक्रमण करके, सबका परित्याग करके, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूल, फिर हमको नहीं पता कि अब कैसे छूट गया, अपने आप छूट जाता है, हम छोड़ती नहीं है। कुलीन स्त्री कभी यह नहीं चाहेगी कि मेरा परिवार बिखर जाए, मैं उसका त्याग कर दूं। हम ही कुलीन स्त्रियां कुलवधु हैं। मान मर्यादा कुलवधु के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध तत्व होता है, प्रतिबंधक तत्व होता है। परंतु तुम्हारी वंशी इतनी प्यारी है कि प्यारे, वो सशक्त जो कुलवधु की लोक लाज आदि मान्यताओं की बेड़ियां हैं, वो भी टूट जाती हैं, खुल जाती हैं, और सबको त्याग करके हम दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ जाती है। क्योंकि गति विदा हम उस स्वर के मर्म को जानते हैं। तो स्वर का मतलब है स्वयं यो राजते नादः, जो ध्वनि आपके हृदय को आनंद के साथ भर दे, रस में सराबोर कर दे, उसका नाम है स्वर। स्वर समस्त प्रकृति में समाया हुआ है। फिर भी ऋषियों ने शोध करके सप्त स्वरों को संगीत में प्रकट किया। पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके ये 7 स्वर प्रकृति से प्रकट किए, जिसको संगीतकार गाते हुए सारे गम पधनी कहते हैं। इनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर है। तो सबसे पहला जो षडज है, ये मोर की आवाज से प्रकट हुआ। षडजम पदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत। चातक पक्षी की ध्वनि से ऋषभ पैदा हुआ, मोर की आवाज से स, और चातक की आवाज से रे, और बकरी की आवाज से गंधार ग, और क्रौंच पक्षी की ध्वनि से मध्यम म, और कोयल की ध्वनि से पंचम स्वर प्रकट हुआ प, और दादुर माने मेढक, मेढक की आवाज से धैवत प्रकट हुआ ध, और हाथी की आवाज सुन करके निषाद की उत्पत्ति हुई है। सारे ग म प ध नि सा, सा नि द म प म ग रे सा। स्वर ऊपर की तरफ जाते हैं, उसका नाम आरोह, नीचे की तरफ लौटते हैं, उसको अवरोह। आरोह अवरोह, ऐसे मुख्य 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों में 4 कोमल हैं और 1 तीव्र। कोमल स्वर हैं रेखा, धानी, और तीव्र है मध्यम। ऐसे सब मिला के 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, ऐसे 12 स्वर होते हैं। अब इन्हीं 12 स्वरों के माध्यम से अनेक राग रागनियां प्रकट कर दी संगीतकारों ने। मौसम के अलग अलग राग हैं, ऋतुओं के अनुसार। बरसात आ गई, मल्हार आदि राग गाए जाते हैं। तो मौसम के राग, समय अनुसार भी राग, सुबह के राग अलग, दोपहर के अलग, सायंकाल के अलग, रात्रि के अलग। असमय में यदि किसी राग को छेड़ने दो तो रागनियों को कष्ट होता है। समयानुसार राग का वैसे प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो गायकी में कोई ना कोई राग की छाया होती है, जैसे भजन आदि में वो प्रतिबंध नहीं है, पर शुद्ध कोई राग का साधक हो और शुद्ध राग गा रहा हो तो उसे समयानुसार राग का आश्रय लेना चाहिए। सामान्यतः शास्त्रीय, हमारे शास्त्रीय रागों में उस संगीत का पूरा शास्त्र है, उसके सब नियम हैं, किस राग को किस समय कैसे गाया जाए। तो इन राग रागनियों से भी गोविंद को रिझाते हैं रसिक जन।
और श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु इसी ब्रज वसुंधरा में निधिवन में विराजमान रह करके श्री बांके बिहारी लाल को अपने राग रागनियों से ही तो रिझा करके प्रकट किया था। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राग रागनियों से ही रिझाते थे, जिनके स्वरों को सुनने के लिए बादशाह अकबर तक दीवाना हो गया, अपने को रोक न सका। या वृंदावन में आकर के स्वामी जी महाराज के स्वरों का आनंद लेने के लिए खिंचा चला आया। तो स्वरों की बड़ी महिमा है। एक संगीतकार तो कहते हैं, बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल गया, किंतु सुर दुर्लभ। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, किंतु सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये सुर बड़ा दुर्लभ है। भगवान ने मनुष्य शरीर बहुतों को दिया, पर सुर सबको नहीं देते। ये बहुत दुर्लभ चीज है। मनुष्य शरीर में भी यदि किसी को सुर मिल जाए तो बात ही क्या है। ये तो जिंदा जादू है, लोगों को एकदम दीवाना कर देता है। सुर दुर्लभ है, सबको देते नहीं ठाकुर। और जिसके कंठ में बिल्कुल भी सुर ना हो वो असुर। और कंठ में यदि जोरदार सुर हो तो ससुर। बोलो राधे 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 राधे। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। स्वर ब्रह्म विभूषिताम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी यह वीणा दिव्य स्वरों से समलंकृत है, तो इन्हीं स्वरों पर गोविंद के नाम गाता हुआ ये देवर्षि नारद जो पूर्व में दासी पुत्र था, आज गोविंद के गुण गाते गाते जगत पूज्य हो गया, देवर्षि बन गया। मानव दानव दैत्य राक्षस देवता कोई भी हो, नारद जी सब जगह पूजते हैं। महाराज नारद जी जहां पहुंच जाएं वहीं उनकी जय जयकार होने लगती है। ये नारद जी की गति है। नारद जी कहते हैं तो गोविंद के गुण गा करके अपने राम जगत पूज्य बन करके आनंद ले रहे हैं। आप भी व्यास जी अब ये विधि निषेध का झगड़ा छोड़ो और प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो आनंद। और यूं कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को तुरंत कमी समझ में आ गई। सरस्वती नदी में स्नान किया, प्रभु का ध्यान किया, और ध्यान करते ही हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लग गई। व्यास जी महाराज गा उठे भागवत के दिव्य श्लोक। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। सम्याप्रास आश्रम बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव में, जिसको वर्तमान में व्यास गुफा कहते हैं, उसी का प्राचीन नाम सम्याप्रास। नीचे है सरस्वती नदी जिस पर बना हुआ भीम पुल। तो सरस्वती में स्नान करके अपनी गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने ध्यान किया और भागवत के श्लोक स्फुरित होने लगे। सामने ही है गणेश गुफा, तो गणेश जी महाराज बैठ करके लेखनी चला लिए। और कुछ ही समय में महाराज 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। इस परमहंसों की संहिता को पाकर के प्रमुदित हो गए व्यास जी महाराज। विचार किया ये सबसे पहले किसको सुनाया जाए, तो तुरंत अपना परमहंस पुत्र सुखदेव याद आ गया। कहां ढूंढने जाएं, तो अपने 4 चेला तैयार किए जिनको बढ़िया बढ़िया श्लोक रटाई दिए। चेला चारों तरफ गुनगुनाते हुए विचरण करने लगे। अब जहां गुफा में बैठे सुखदेव जी ध्यान मग्न थे, वहां से गुनगुनाता हुआ एक चेला व्यास जी का निकल पड़ा, मस्ती में गाता हुआ। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद बास कनक कपिसं वैजयन्ती च माना
रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख का मुकुट धारण करते हुए मुरली मनोहर माधव बंसी बजाते, पीतांबर फहराते, गैया चराते, ग्वालों से घिरे हुए अपने दिव्य कीर्ति का श्रवण करते हुए गोपाल वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। सुखदेव जी सुनते ही दीवाने हो गए। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई।